ओम शांति। 3 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भाव। क्या बनना है हमको? स्वदर्शन चक्रधारी। क्या होता है स्वदर्शन चक्रधारी बनना? स्वयं का दर्शन करना। और स्वदर्शन चक्रधारी बनना क्या होता है? बुराइयों का गला काटना। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अपनी बुराइयों का गला काटना। ठीक है क्या नहीं? जब हम अपनी बुराइयों का गला काटेंगे तो बाबा कहता है तुम्हें लाइट हाउस बनना है। फिर लाइट हाउस बनने का क्या मतलब होगा? हल्के रहना। लाइट हाउस बनना माना हल्के रहना। और लाइट हाउस बनना माना लाइट हाउस देखा है आप में से किसी ने? लाइट हाउस समझा है? हाँ, लाइट हाउस बनना माना सबको सिखाना कि कैसे अपनी बुराइयों का गला काटो। पहले हमें अपने अवगुणों पर जीत पानी है, स्वदर्शन चक्र चला के बुराइयों का गला काटना है। फिर हमने सबको घर का रास्ता दिखाना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो, इसमें हमारी जरा भी कोई लापरवाही ना हो। प्रश्न, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? क्या वंडरफुल बात है आप में? तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? कैसे तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो? तुम देखो, अपने आश्चर्यजनक बातें देखो कि तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। रहते कहां हो? गृहस्थ व्यवहार में। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। बनने और बनाने की सेवा करते हो। खुद भी बनते हो बाप समान और औरों को भी बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते, बाप और घर को याद करते हो, सारे काम भी करते हो और फिर बाप को भी याद करते हो और घर को भी याद करते हो। बाप को याद करना माना बाप का कहना मानना, और घर को याद करना माना घर को याद करना माना। हाँ जी, हाँ, शांति में रहना। घर को याद करना माना सबके साथ हमारा हिसाब किताब बराबर हो रहा है। जब हमें यह समझ में आएगा कि अब हम घर जा रहे हैं, घर जाने से पहले हमने सबके साथ हिसाब बराबर करना है। कोई अच्छा कर रहा है तो ठीक, कोई खराब कर रहा है तो भी ठीक, तो हम क्या रहेंगे? शांत। हमारी कोई हलचल नहीं आएगी, हमारी अवस्था में हलचल नहीं आएगी। बाप को याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। घर को याद करना माना सबके साथ हिसाब किताब बराबर करते हुए ना खुश होना है और ना दुखी होना है। एकदम सम, साक्षी दृष्टा, शांत रहना है। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। ये तुम्हारी क्या है? वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। अब इसमें हमें पावन बनने की मेहनत करते हैं। ये मेहनत क्या है जो हम मेहनत करते हैं? पावन बनने की मेहनत करते हैं। ये पावन बनने की मेहनत क्या करते हो आप? अपने को
हाँ, अपने आप को आत्मा समझकर सबके साथ रूहानी आत्मिक व्यवहार करना। क्योंकि जितना हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते जाएंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। ये है मेहनत। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मूल वतन भी नंबरवार जरूर, मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। मूल वतन भी सबको नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं। हम कहां के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? क्षत्रिय। फिर क्या बनेंगे? वैश्य। और फिर बनेंगे शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण। ये चक्र चलता रहता है। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना कि हम कैसे कैसे पांचों युगों में अपना पार्ट बजाते हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। पहले तुम क्या बनेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहां तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वो हमारा बाप है। कौन है हमारा बाप? शिव बाबा। वो ही सुप्रीम टीचर है, सबसे सुप्रीम ऊंचा टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा है नहीं है, पाठ कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। पढ़ाई तो सिर्फ छोटी सी है, 1 सेकंड का पाठ है। 1 सेकंड का पाठ क्या है? मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, हम परम धाम से आए हैं और इस धरती पर 5000 साल का पाठ बजाकर अपने कर्मों का हिसाब किताब बनाकर बराबर करके वापस घर जाते हैं। हम कहां के रहवासी हैं? शांति धाम के। फिर यहां कैसे पाठ बजाने आते हैं? ये 84 का चक्र कैसे चलता है? सतयुग में हम कितने जन्म लेते हैं? 8। त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, और फिर हम अपने घर चले जाते हैं। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वे भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने। फिर सारी राजाई ही चली गई, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये तो चक्र फिरना ही चाहिए ना। इसलिए नाम ही रखा है। क्या है आपका नाम? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, स्वदर्शन चक्रधारी। आज आपका नाम क्या हो गया? स्वदर्शन चक्रधारी। आप सुदर्शन चक्र फिराकर
अपनी बुराइयों का गला काटने वाली हो। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब फिर जाना है अपने घर, अब फिर हमको जाना है अपने घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो, अर्थात मेरा कहना मानो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसी को याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। क्लास में बैठे हुए हैं परंतु बैठे बैठे किसको कुछ और याद आ जाता है, किसी को कुछ याद आ जाता है। यहां तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेटकर एक मुझ बाप को ही याद करो। श्रीमत मिलती है तुम्हें रोजाना, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक, जब तक घर नहीं जाते तब तक पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ, हाँ जी, आगे बढ़ना, पुरुषार्थ, पुरुष पुरुषार्थ करना, आगे बढ़ना। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ होता है पुरुष जमा रथ। पुरुषार्थ आत्मा के लिए, अर्थ मतलब के लिए, पुरुष जमा अर्थ आत्मा के लिए। प्रश्न पूछा है एक भाई ने, कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? क्या समझते हैं? कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? हाँ बोलो। कर्म अच्छे या बुरे कोई भी हो सकते हैं। हाँ, और पुरुषार्थ तो आत्मा की उन्नति के लिए किया जाएगा। आत्मा के लिए, मतलब आत्मा के लिए कोई भी कर्म किया जाएगा, क्योंकि आत्मा की उन्नति ऑटोमेटिक हो सकती है ना, कि हम जो भी कर्म करेंगे आत्मा के लिए तो वो गलत हो नहीं सकता। आत्मा के लिए कर्म करना सिखलाता है शिव बाबा। तो कर्म तो हम करते हैं, परंतु देह अभिमान में पुरुषार्थ का भी अर्थ कर्म ही ले लिया। हमारी डिक्शनरी में भी यही अर्थ आता है कि पुरुषार्थ माना कर्म करना, मेहनत करना। पुरुषार्थ का अर्थ ले लेते हैं मेहनत करना, परंतु पुरुषार्थ का अर्थ होता है आत्मा के लिए कर्म करना। कर्म तो होता है कर्म, जो भी कर्म करेंगे वो कर्म है ही, परंतु आत्मा के लिए करेंगे उसे पुरुषार्थ कहेंगे। तो पहले तो कुछ पता नहीं था, पहले तो हमें कुछ भी पता नहीं था। ये तो अब बाबा आया तो हमें बाबा ने समझा दिया। अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। जो पाठ मिलता है उसे घर बैठे भी क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो कि आज बाबा ने हमें क्या क्या बताया है। ये है बुद्धि से समझने की बात। यहां से आए, सुना, फिर घर गए, घर बैठकर उसका मनन चिंतन करना। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर का निर्वाह करने के लिए काम भी भल करो, वे धंधा आदि भी करना है, साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है ये भी करना है। ये नहीं क्या करूं, घर की जिम्मेवारी इतनी थी, वो कर्म भी करो, परंतु बाबा का भी धंधा करो। बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है, क्या जिम्मेवारी दी है बाप ने हमें? बाबा ने हमें कोई जिम्मेवारी दी है? आप समान बनाना है। हाँ, हमने सबको आप समान बनाना है।
आम साफ समान बनाने की बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है, धंधा दिया है। ये भी शरीर निर्वाह हुआ ना। अब आप समान हम किसी को बनाएंगे, इससे हमारे शरीर का क्या निर्वाह होगा? हमारे शरीर का ऐसे कोई गुजारा होगा? भंडारी में पैसा दोगे? अगले जन्म के लिए जुड़ेगा। हाँ, अगले जन्म के लिए, क्योंकि जिनको हम अब साथी बनाएंगे, जिनके हम अब सहयोगी बनेंगे, वही तो फिर अगले काल में सहयोगी आकर बनेंगे। जिनसे हम मिलेंगे नहीं, जिनको हम सहयोग लेंगे देंगे नहीं, वो हमें क्यों मिलेंगे? ये भी अगले कल्प के लिए क्या है? शरीर निर्वाह के सहयोगी। शरीर निर्वाह के लिए सिर्फ ये नहीं होता कि हमने पैसे कमाए, पैसे कमाना ही काफी नहीं होता, उसके साथ साथ कर्म करना भी होता है, कर्म भी सहयोग होते हैं। अब माँ जैसे पैसे नहीं कमाती, पर तो घर में इतने सारे काम कर देती है, वो पैसे की बचत हुई ना। तो इसलिए कर्म के द्वारा हम एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, तो उसका भी हमें लाभ मिलता है। वो भी हमारा अगले कल्प में शरीर निर्वाह हुआ। वो है अल्पकाल के लिए, वो है अल्पकाल के लिए, और यह है 21 जन्मों के लिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से ज्ञान लेकर के जो व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार हमें 21 जन्मों के लिए मिलेगा। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी, तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। लाइन समझ में आई है? हम जो अब पाठ बजा रहे हैं एक दूसरे के संपर्क में आने का, ये इसका भी बहुत भारी महत्व है। अब जो जितना मेहनत करते हैं उतना ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। अब आप जितनी मेहनत करोगे उतनी फिर आपकी भक्ति में क्या करेंगे भाई बहने? आपकी पूजा करेंगे। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। जो बाबा हमें समझा रहे हैं, ये सब तुम बच्चों को क्या करना है? हम बच्चों को धारण करना है। तुम बच्चे पाठधारी हो, एक्टर हो। पाठधारी माना एक्टर। शिव बाबा भी एक्टर है, हम आत्माएं भी एक्टर हैं। बाप तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं। बाप का काम क्या है? ज्ञान देने का। और आपका काम क्या है? हाँ जी, हाँ, सेम वही जो बाप का काम है वही काम हमने करना है। बाप का काम है ज्ञान देना, हमने भी ज्ञान देना है। कोई करे उसकी मर्जी, कोई चले उसकी मर्जी, कोई ना चले उसकी मर्जी। ठीक है? बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, क्योंकि यहां बाबा ने भी शरीर निर्वाह के साथ पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। मेहनत तुम करेंगे, यहां पुरुषार्थ का अर्थ बाबा ने भी मेहनत कहा है, मेहनत के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि आम सारी दुनिया पुरुषार्थ माना मेहनत करना, परंतु वाक्य में बाकी जो इसका अर्थ है आत्मा के लिए, वरना मेहनत शब्द प्रयोग करना है। शरीर के लिए पुरुषार्थ शब्द यूज नहीं होता। क्यों पुरुषार्थ शब्द यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि हम वास्तव में आत्मा के लिए ही, आत्मा समझ करके ही सारे कर्म करेंगे, आत्मा के लिए करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाबा पुरुषार्थ करेगा? थोड़ा सा हमें बैठ करके याद करे, हमारा नाम जपे, नहीं करेगा। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते हैं। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति से समझाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो, बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन
चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बनो और सबको बाप का रास्ता बताओ। प्रकाश जो लाइट हाउस बनना माना सबको रास्ता बताना। अपने को आत्मा समझना है, ये तो जानते हो, ये तो जानते हो। क्या जानते हो? शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। बिना आत्मा के ये शरीर कोई पार्ट नहीं बजा सकता। ये तुम जानते हो, बाबा कहते, ये तुम जानते हो कि बिना आत्मा के ये शरीर कोई पार्ट नहीं बजा सकता। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भाव तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते, स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते हैं। इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फिर कहां भी जाएंगे, एक बार आपने यह सीख लिया, फिर आप कहीं भी जाएंगे, फिर आप कहां भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। क्योंकि आप फिर जो भी बात करेंगे वो ज्ञान की ही बात करेंगे। कहीं भी जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, जैसे स्टूडेंट पहले पढ़ते हैं फिर वो टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनाना। तुम्हारा धंधा क्या है? सबको टीचर बनाना, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। खुद टीचर बनो, सबको टीचर बनाओ, स्वयं को सुदर्शन चक्रधारी बनाओ और सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। जैसे बाबा खुद टीचर है, उसने हमें ज्ञान देना सिखाया कि तुम भी सबको ज्ञान सुनाओ। जैसे तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो और औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया है, बच्चों ने एक चित्र बनाया है, डबल सिरताज राजाएं। कब होते हैं डबल सिरताज वाले राजा? डबल सिरताज राजा कब होते हैं? सतयुग में। डबल सिरताज राजा होते हैं सतयुग में। और सिंगल ताज वाले राजा कब होते हैं? हाँ जी, द्वापुर में हमारा एक ताज हो जाता है, सतयुग में होता है हमारा डबल ताज और द्वापुर में हो जाता है हमारा एक ताज। ठीक है। और कलयुग में आके क्या हो जाता है? नो ताज। आज हमारे सिर पर कोई ताज नहीं है, ठीक है नहीं। सतयुग में होते हैं दो ताज। कौन से दो ताज होते हैं? लाइट का और एक स्वर्ण जड़ित सोने का ताज। और जब हम आते हैं द्वापुर में तो हमारे पास रतन जड़ित, ये झूठे ताज तो होते हैं, सोने के तो नहीं होते, परंतु नकली बनाकर के ताज पहनते हैं। परंतु कलयुग में आकर वो नकली भी ताज नहीं रहता है। राजाएं कैसे बनते हैं? ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक थे डबल ताज वाले? डबल ताज वाले कब से कब तक होते हैं? बाबा पूछ रहे डेट बताओ, समय बताओ। सतयुग की आदि मतलब 111 एक पहली तारीख से, पहले दिन से लेकर के 2500 साल तक हम क्या रहते हैं? डबल ताज वाले, ठीक है नहीं। और हमारे जो सीढ़ी वाला चित्र है उसमें लिखा हुआ है 3000 ईस्वी से
5 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक स्वर्ग था, हम डबल ताज वाले थे। 500 ईस्वी के बाद हम सिंगल ताज वाले बन जाते हैं। फिर कैसे और कब राज्य छीना गया वो डेट्स लिखनी चाहिए। हमारा राज्य कब छीना गया? 500 ईस्वी पूर्व। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सारा संसार का बेहद का, पूरे यूनिवर्स का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टेन है, ये निश्चित है। हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण हैं। अभी हम क्या हैं? अभी हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। हम ब्राह्मण भी कौन से हैं? संगम युग के। और भी कोई ब्राह्मण होते हैं? जो कलयुग वाले ब्राह्मण हैं वो है कलयुग वाले ब्राह्मण, और हम हैं संगम युग वाले ब्राह्मण। बाकी दुनिया में जितने भी ब्राह्मण हैं इस समय वो सब कलयुगी ब्राह्मण हैं। ये किसी को मालूम ही नहीं है। जब तक तुम ना बताओ कि तुम कलयुगी ब्राह्मण हो और हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, तुम ब्रह्मा के कुख वंशावली ब्राह्मण हो और हम ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। अलौकिक जन्म माना ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा जो है वह हमारा अलौकिक बाप है। ब्रह्मा हमारा कौन है? अलौकिक बाप। शिव है हमारा पारलौकिक बाप, और जो घर में है वो है लौकिक बाप। लौकिक और पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। किससे वर्षा मिलता है? हाँ, लौकिक और पारलौकिक। क्योंकि लौकिक बाप के पास चाहे लाख है, 1000 है, 500 है, वो बच्चों को ही देगा। और पारलौकिक बाप के पास जो 7 गुण 8 शक्तियां हैं वो बच्चों को मिलेंगी। और अलौकिक बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा हमें कुछ देता है? ब्रह्मा के थ्रू हमें ज्ञान मिलता है। ब्रह्मा के थ्रू मिलता है ना। ब्रह्मा क्या देता है हमें? ब्रह्मा ना देवे कुछ भी। ब्रह्मा के पास ना है, उसका सब कुछ शिव बाबा ने लूट लिया। उसको तो शिव बाबा ने लूट लिया। अब वो तो हमें कुछ देता नहीं। इसलिए बाबा कहते लौकिक और पारलौकिक वर्षा मिलता है, अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता। क्योंकि वे भी बाप द्वारा ले रहा है। जैसे हम स्टूडेंट हैं शिव बाबा के, जैसे हम बच्चे हैं शिव बाबा के, ऐसे ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा का स्टूडेंट है, और वो भी बाबा से ले रहा है। तो हमें शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू देते हैं, परंतु ब्रह्मा हमें कुछ नहीं देता। और वो बाप है हमारा, सारी प्रजा का पिता है। प्रजा पिता ब्रह्मा है, परंतु प्रजा पिता ब्रह्मा होते हुए हमें वो देता कुछ भी नहीं है। गाते भी हैं हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा कुछ कर कृपा, ऐसे नहीं बोलेंगे। किसको कहेंगे? प्रभु को कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सभी किसको याद करते हैं? लौकिक बाप को। क्यों याद करते हैं? उसका कहना बच्चे क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई वो खाने के लिए हमें देगा। यदि हम बाप ने बाबू का कहना नहीं मानेंगे, घर से निकाल देगा। लौकिक बाप को तो इसलिए कहना मानते हैं, और जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अब कर मौज कर तू, अब बेशक मत दे, तेरी कोई जरूरत ना पूछने की हमें। तो समझ में आ गया होगा, लौकिक बाप को याद किया जाता है वर्षे के लिए, जब तक उससे कुछ मिल रहा है, और पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं क्योंकि उससे हमको कुछ मिलना है। और इस ब्रह्मा बाप का कोई मंदिर नहीं बनाते, एक पुष्कर में बना हुआ है, इसको कोई याद नहीं करता, इससे कोई जाके कुछ मांगता नहीं, क्योंकि इससे कुछ मिलना नहीं ना, इसको क्यों बेकार में करे। हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे थे?
तो पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा। पारलौकिक बाप से हमें क्या मिलता है? अविनाशी वर्षा मिलता है, विनाशी वर्षा। लौकिक बाप का है विनाशी, पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा और लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। समझो, कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से कितना वर्षा मिलता है? उसके सामने 5 करोड़ भी क्या है उसकी भेंट में। तो बाप द्वारा मिलने वाला वर्षा अविनाशी है, और वे तो सब खत्म होने वाला है। करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, कितना रुपया हो, वो तो खत्म होने वाला है। उन्हों को माया चटकी हुई है। जो जिनके पास पैसा है उनको माया क्या है? चटकी हुई। चटकी माना चिपकी हुई। उसने, माया ने उनको पकड़ रखा है। वो आएंगे नहीं। उनको कितना भी कहो आओ आप भी भगवान से वर्षा ले लो, वो आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है। भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। बहुत मनुष्य भी क्या है? गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करना है। अब तुमको क्या करना है? बहुतों को कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है। जो बीमार हो जाते हैं ना, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो समझते हैं जीना क्या काम का, इससे अच्छा मर जाए। ऐसा रास्ता मिले जो हम मुक्ति धाम में चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं। सारी दुनिया मुक्ति मांग रही है। क्यों मांग रही है? दुख से छूटने के लिए, क्योंकि दुख से छूट जाए इसलिए वो मुक्ति मांगती है। सतयुग में मांगते नहीं। क्यों नहीं मांगते? सारे सुखी होते हैं। दुख हो तो मुक्ति मांगे ना, इस दुनिया से छुटकारा मिले। जो दुखी हैं वो कहते हैं भगवान हमें मुक्ति दो, और जो सुखी हैं, इस झूठे संसार के अंदर सुखी हैं, वो अपने आप को मरना नहीं चाहते। ये बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं, वो ही आकर ज्ञान लेंगे। वो ही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना उन्होंने मेहनत किया होगा, भक्ति की होगी, उतना ज्ञान इस समय आकर वो लेंगे। ये ज्ञान बाप बिगर और कोई दे नहीं सकता। ये ज्ञान सिवाय शिव बाबा के और कोई नहीं दे सकता। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ो, कहां भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वे समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी पावन बनने में कौन विघ्न डालता है? पवित्र बनने में कौन विघ्न डालता है? माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। बस सबसे बड़ी बात माया क्या करती है? आकर हमें गफलत कराती है। छोड़ो, आज मुरली सुनने नहीं जाते। आज थोड़ा सा तो बाबा से अलग भी काम करना चाहिए। सारा दिन बाबा का कहना मानते रहते हैं, थोड़ा परिवार वालों का भी तो कहना माने ना भाई। इनका बाबा कहता है क्या करो? बैलेंस रखो। बाबा का भी कहना मानो तो परिवार का भी कहना मानो। ठीक है क्या नहीं? इसलिए माया आकर भटका देती है। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। अब बॉक्सिंग करेंगे तो एक दूसरे जीतने की कोशिश करेंगे ना, तो तुम्हारी बॉक्सिंग है माया से। कभी माया जीत जाती है तो कभी आप जीत जाते हो। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। हम इतने कमजोर हैं कि माया हमें हरा देती है। अब बाबा को अपना साथी बना लो तो माया तुम्हें कभी हरा नहीं सकेगी। बाप कहते हैं मीठे बच्चे,
अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाबा कहते इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, बेहद के बच्चे हैं। हम कौन है? बेहद के बच्चे हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। माया क्या करती है? बाबा महसूस करते हैं इस बात को कि माया मेरे बच्चों की बुद्धि योग, मेरे साथ जो उनका बुद्धि का योग जुड़ा होता है उसको ये माया तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाएं। एक रस हो जाना माना एक जैसे हो जाएं, सारे ही एक जैसे हो जाएं तो राजाई ना बने। क्या मतलब है इसका? सब एक रस हो जाएं तो राजाई ना बने, इसका क्या मतलब है? अगर सारे एक रस हो जाएंगे तो सभी राजा नहीं बन सकते, सभी प्रजा नहीं बन सकते। हाँ, चाहिए ना राज्य में भी तो राजाई के लिए राजा भी चाहिए तो प्रजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, सारे चाहिए ना, साहूकार भी चाहिए। तो इसलिए सभी आत्माएं अलग अलग हैं, सभी आत्माएं यूनिक हैं, सभी आत्माएं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार अपना पद पाते हैं। सब एक समान कभी भी नहीं बनते हैं। साहूकार सब बनने हैं, साहूकार भी चाहिए, सब बनने हैं ना। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं, अनन्य माना विशेष, जो विशेष बच्चे हैं ना उनको याद रहती है। बाकी तो आते हैं, कथा सुनी और घर चले जाते हैं। जो अनन्य बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो सारी बातें याद रखते हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है। मेहनत करेंगे तो हम मालिक बनेंगे, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान। बाबा आते क्या करते हैं? सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाबा परम धाम से आते, ब्रह्मा के तन का आधार लेते और आते ही आज नमस्ते नहीं कर रहे हैं। आज बाबा क्या कह रहे हैं? सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। कहीं इधर उधर की बातें सोचते हुए बैठे हो। मतलब या बाबा जो है ना, जब बाबा आते तो पहले भाई बहन याद में बैठे रहते, तो जब बाबा आते तो पूछ रहे हैं कि याद में बैठे थे, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे थे। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। कौन सुदर्शन चक्रधारी है? कौन सा बाप सुदर्शन चक्रधारी है? और शिव बाबा? हाँ, शिव बाबा को चक्रधारी होने की क्या जरूरत है? शिव बाबा को सुदर्शन चक्रधारी होने की जरूरत नहीं, परंतु चक्रधारी, चक्र चलाना तो सिखाते हैं ना। जिसको आता होगा वही तो सिखाएगा ना। बाबा भल स्वदर्शन चक्र मतलब सारे चक्र में नहीं आता, उसके चक्र में आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एवरग्रीन है। बाकी जो भी आते हैं
वो पावन से पतित बनते हैं, तो सुदर्शन चक्र चलाकर पावन बनना होता है। तो बाबा पावन बनाने के लिए हमें सुदर्शन चक्र चलाकर दिखाते हैं, ताकि हम भी पावन बने, ताकि हम भी क्या बने, पावन बने। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। अब कौन हो गया? अब शिव बाबा हो गया सुदर्शन। आप हमें सुदर्शन चक्र चला के दिखाते कहाँ से हैं, दिखाते कैसे हैं? ये कोई सूर्य चक्र थोड़ी है जो चला के दिखाएंगे। हाँ, ये सूक्ष्म चक्र है, ये सूक्ष्म चक्र चला के बताते हैं ऐसे ऐसे चलाओ, वरना हमें क्या पता सतयुग में क्या है, त्रेता में क्या है, द्वापर में क्या है, कलयुग में क्या है। अब तुम क्या सोचो, क्या करो, ये सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ना बाबा। तो इसलिए वो सुदर्शन चक्र चला के सिखाते हैं कि ऐसे तुम अपनी बुराइयों का गला काट सकते हो। यदि मैंने अपने अंदर से ये अवगुण नहीं निकाले तो मैं सतयुग में जा नहीं सकूंगा। जब ये बात आती है तो उस बुराई का गला काटने की हिम्मत आती है। सतयुग का लालच हमें वो बुराई को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी। अब उनको ये पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण हैं। लाइन समझना ध्यान से। विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। लक्ष्मी नारायण का पद कैसे मिला? जब उन्होंने सुदर्शन चक्र घुमाया और सुदर्शन चक्र घुमाने में एक्सपर्ट हुए तो ये विष्णु कहलाते हैं। जब विष्णु सो नारायण, विष्णु सो लक्ष्मी बनते हैं, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। सॉरी, वो दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मारा। किसको मारा था सुदर्शन चक्र से? किसका सिर काटा था? नहीं, वो दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने शल्य का सिर काटा। सुदर्शन चक्र से गज को ग्रह से बचाया। सुदर्शन चक्र चलाकर असुरों का सिर काटते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाते हैं। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है कि क्या क्या चित्र बना देते हैं, पता ही नहीं है इनको। नारायण भागता हुआ आता है, सुदर्शन चक्र चलाता है, गज को ग्रह ने, मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, उसको छुड़ा देते हैं या शल्य का सिर काट देते हैं। अब हम ऐसे चित्रों को देखेंगे तो हंसी आएगी ना। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। लाइन समझ रहे हैं बात को? विष्णु है कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की निशानी। हम जब शुरू में ज्ञान में आए थे तो हमें यही बात समझ में आई थी कि इसको जो 4 हाथ दिए हैं, 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के, ये कंबाइंड स्वरूप है, ये गृहस्थ आश्रम की निशानी है। परंतु आज की मुरली में बाबा कहते बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। लाइन समझ में आ रही है सबको? अब तक हम ये समझते आ रहे थे कि ये जो लक्ष्मी नारायण विष्णु का जो चित्र है, ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। परंतु ये इस चित्र को, इस बात को समझाने के बाद आज अपने द्वारा बाबा की समझाई हुई बात को बाबा बदल रहे हैं। कहते हैं बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले, हाँ जी,
हाँ, राइट क्या है, देखो कितनी कमाल की बात है ना। अब बाबा यहां कुछ बताए बिना आगे चल देगा। पहले तुम नहीं जानते थे, पहले हम नहीं जानते थे चार भुजा वाला यहां कहां से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा यहां इस बात को कन्नी काट के चला गया। अब ध्यान से समझना है क्या कहना चाहता है बाबा, कि जो हमारा विष्णु चतुर्भुज स्वरूप है वो हमारा संगम युग का लक्ष्य है। जो अब चारों अलंकारों को, कौन कौन से चार अलंकार हैं, मेरे को तो भूल गए भाई। गदा, चक्र, शंख, शंख और कमल, कमल। शंख और कमल। हाँ, ये जो चारों अलंकारों को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करेगा वो विष्णु बनेगा। और विष्णु बनने के बाद या तो वो लक्ष्मी बनेगा या नारायण बनेगा। कंबाइन नहीं बनता कोई बच्चा, चार हाथ वाला बच्चा कोई पैदा नहीं होता। या तो वो लक्ष्मी बनेगा या वो नारायण बनेगा, ठीक है कि नहीं। परंतु उस बनने से पहले उसे विष्णु चतुर्भुज जरूर बनना है। शंख बजाकर सबको ज्ञान सुनाना है, चक्र चलाकर अपनी बुराइयों का गला काटना है, गदा हर वक्त अपने सामने रखनी है, कोई बुराई मेरे जीवन में ना आए, कमल फूल समान पवित्र बनना है। ये चारों अब भी हम धारण करेंगे तो विष्णु बनेंगे। विष्णु बनने का मतलब है या तो हम नारायण बनेंगे या हम लक्ष्मी बनेंगे। अब समझ में आई है बात? बात समझ में आई? बाबा क्या क्या समझा रहा है हमें, क्या समझ में आया बताओ भाई। या तो हम लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, और जब चारों अलंकारों के गुण हमारे अंदर होंगे हाँ, तभी हम बनेंगे। तब बनेंगे, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये कंबाइन रूप नहीं है, लक्ष्मी अलग है नारायण अलग है, ये सिर्फ गलत है। चित्र सिर्फ समझाने के लिए बाबा ने हमें बताया। बाप कहते, क्योंकि भक्ति मार्ग के बच्चे आते हैं ना उनको समझाने के लिए, बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारी मेहनत पर है, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप करते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है, ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है भाई, आपको टाइम दिया है ना, कितना कितना टाइम दिया है, 8 घंटा गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। ये सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है। ये सब कुछ घर को संभालते हुए, परिवार के साथ संबंध संपर्क में आते हुए बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको प्रैक्टिस करनी है। उनको आत्मा समझकर व्यवहार में आना है, आत्मा समझकर लेन देन करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने के लिए तो परिवार मिला है ना हमें। ज्ञान को लेना, फिर बैठकर मनन चिंतन करना, फिर उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में जो भी संबंध संपर्क में आवे उनके साथ हमें प्रैक्टिकल करना है। ये पढ़ाई ज्ञान लेना और प्रैक्टिकल करना है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया कि श्री कृष्ण ने अक्का सुर, बक्का सुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा। अक्कासुर, बक्कासुर ये क्या थे? कृष्ण जब छोटा बच्चा था तो ये राक्षस बन के, बक्कासुर मतलब बगला बन के आ जाना, ऐसे अलग अलग पशु जीव बन करके आ जाते थे और इतना विशाल का रूप होता था, उनको पता ही नहीं लगता था, वो उसमें घुस जाते थे और फिर कृष्ण उसको मार देता था। सुदर्शन चक्र चलाया और उसको मार देता था। आदि को सुदर्शन चक्र से मारा। अब ये तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात नहीं, बाकी ऐसा कोई हथियार नहीं होता कि जो थाली की तरह घूमता रहे और वो किसी का जाके गला काटे, ऐसा कोई चक्र नहीं होता, बात नहीं। कितना फर्क है।
ये बाप ही समझाते हैं, मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते। ये बात भी बाप आकर समझाते हैं, परंतु ये बातें कोई मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकता। मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही आकर समझाते हैं। रचना का आदि मध्य का ज्ञान बाप ही आकर समझाते हैं। कोई समझा नहीं सकता, सिवाय बाप के ये ज्ञान और कोई समझा नहीं सकेंगे। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही दिया है। कितनी कमाल की बात है, हमें सुदर्शन चक्र का अर्थ ही नहीं पता था, अब बाबा आया तो आकर के सुदर्शन चक्र का अर्थ बताया। क्या बताया है सुदर्शन चक्र का अर्थ? अपने बुराइयों का अवगुणों का गला काटना है, और कोई हथियार नहीं है ये। सो भी बाप नहीं आके समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। देवताओं को भी कैसा बना दिया? हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं, मतलब वहां पर मधुबन में रात को जो पहरा देते हैं, उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। किस चीज का टाइम मिलता है उनको भाई? हाँ, वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वे बहुत याद करेंगे। जिनको धन मिलेगा तो उनको बहुत याद करेंगे, तो खुशी में नींद भी फिट जाती है। और दुकान पे ग्राहक आ रहे हों तो नींद कैसे आएगी? जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहता है, कभी उसे नींद का झटका नहीं आएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी, हमेशा पवित्र स्वस्थ रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, हमारे पास कभी धन की कमी नहीं होगी। तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। ये भी अब बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है, ऐसे बहुत बच्चे हैं बाबा कहते जिनमें ना ज्ञान है और ना योग है। ना ज्ञान है और ना योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। कोई सियाना आदमी आ जावे तो बच्चे उनके साथ बात कर नहीं सकते। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला मेरा बच्चा बुद्धू है। कैसा बाबा है? कहता समझाने वाला मेरा बच्चा जो है क्या है? बुद्धू है। तो क्या करता है बाबा? हाँ, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे होते हैं ना, वो तो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। और कोई इतने अच्छे बच्चे होते हैं, कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, देखा मैंने उनको ज्ञान सुनाया। ये भी उनका आना, मदद करना,
ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है। ड्रामा कैसा है? विचित्र। विचित्र माना विशेष चित्र वाला, जो ऐसा कोई चित्र है नहीं जो किसी को समझाए। ये समझने में क्या चाहिए? बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम क्या स्थापन कर रहे हैं? राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। ये भी तुम एक गोरा चित्र बनाओ, एक काला चित्र बनाओ और फिर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ हम ऐसे काले बन पड़े हैं। आत्मा ही काली बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। ये नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सतयुग के मालिक नारायण तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हैं लक्ष्मी नारायण को कहां काला कहां गोरा क्यों दिखाया है? कहां काला दिखाया है और कहां गोरा दिखाया है? क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? ये तो तुम अभी जानते हो। ये तो तुम अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मिल गया सबको तीसरा नेत्र। बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। मुरली बंद करें? अच्छा, कहते हैं जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया फिर क्या बताऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और आगे क्या बोलेंगे? रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करो। खुशी से भरपूर रहने के लिए यदि आप खुश रहना चाहते हो तो अपना घर में जब भी मौका मिले, कोई काम कर रहे हो तो बाबा की बातें याद करके एकांत में जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है उसको याद करो। याद करने से क्या होगी? तुम्हें खुशी मिलेगी। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। यदि आप पवित्र बनना चाहते हो, सदा निरोगी रहना चाहते हो तो बाबा की श्रीमत पर चलते चलो। नंबर 2, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। सबको रास्ता दिखाने वाला बनना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। क्या बनो? मास्टर नॉलेजफुल बनो। क्या होना है? त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति माना तीनों कालों को समान देखने वाले, कि हम ही थे अब हम हैं कल फिर हम होंगे। तो स्पष्ट अनुभव करने वाले क्या बनो? मास्टर नॉलेजफुल।
जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में, कितनी देर में? 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं, कल क्या बनेंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग एक टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर सारे सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का हर सीन जब देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा अब हमारे घर जाने का समय हो गया है, मजा आ गया, बाबा घर ले जाने के लिए आ गया। जिनको ये समझ में आ जाता है इसको कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। जैसे बाप को सब कुछ मालूम है, ऐसे बच्चों को भी सब कुछ मालूम हो गया। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय हमारी क्या है? आखिरी घड़ी है। इस स्मृति से ये बात याद रहेगी तो आप हमेशा एवर रेडी रहेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारी बात पूरी हो, उससे साथ ही हम शरीर छोड़ सकते हैं। और यदि हमारी बुद्धि कहीं अटकी हुई होगी तो शरीर छोड़ते समय वो याद आ गया, ममत्व हो गया तो पेपर में फेल हो जाएंगे। एवर रेडी माना शरीर छोड़ते हुए, घर जाते हुए कोई संसार की वस्तु अपनी तरफ खींचे नहीं कि अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। हाँ भाई सुनाओ सभी। किसी के मन में कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो वो भी पूछें। आज बाबा ने कहा है अपनी बुराइयों का गला काटना है, अपनी बुराइयों का गला काटना है और सुदर्शन चक्र फिराना सुदर्शन चक्र फिराना है। है। लाइट हाउस बनना है, सबको घर का रास्ता दिखाना है। बहुत बचत करना। हाँ घर चलना है। योगिता सिंह बोलो भाई। अभिमन्यु सिंह बोलो। सभी बोलो भी अपना अपना। संध्या भाई, संध्या बहन जी सुन रहे हैं, बोलो। और बाबा ने कहा है इस समय तुम ब्राह्मण बन रहे हो, फिर तुम्हें देवता बनना है। हाँ अभी आप ब्राह्मण बन रहे हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ओम शांति। और कोई भी गति सदगति कर नहीं सकते। ओम शांति भाई। बाबा